हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है, मतलब 5 बजने में अभी टाइम भी था, 5 पूरा बजा नहीं था, तभी का टाइम है। और जो दिन है वो सोमवार का दिन है। मतलब आज क्या, वैसे डेली बच्चे क्या होते हैं ना, स्कूल से आने के बाद ना सो जाते हैं, लेकिन शिवांश आया तो वो तो थोड़ा देर सो गया, उसकी नींद पूरा हो गई तो वो उठ गया। तो अब वो उठ जाएगा, उसका टाइमिंग कुछ और है आने का, और बेटी का टाइमिंग कुछ और है आने का। उसके आने के बाद वो उठ गया, तो अब वो उठ गया है तो मतलब पूरे घर में कोई भी शांति नहीं रहेगी, कोई भी आराम नहीं करेगा, ऐसा रहता है। तो वो उठा हुआ था और बाकी सबको परेशान कर रहा था, तो इसलिए कोई मतलब आराम नहीं कर पाए। दोपहर में जैसे थोड़ी देर के लिए नैप ले लेना, वो मैं और मेरी बेटी दोनों में से कोई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 5 बज गया था, देखते ही देखते, मतलब 5 बजने वाले थे। और आज तो बालकनी में यार क्या बोलूँ, मतलब मंकी ना ऐसे 3-4 आ करके भूचाल मचाए हुए थे, और जो कपड़े भी थोड़े बहुत बालकनी में डाली हुई थी ना, वो भी नीचे सारे गिरा दिए थे उठा उठा करके। मैं विंडो से देख रही हूँ, मैं उसको भगा रही हूँ, वो भागने का नाम नहीं ले रहा, और ऊपर से मेरे को ही डरा रहा था। तो मैं छोड़ दी, गेट वेट बंद करके। मैं बोली भाई चलो रहने दो, बाद में ही कर लूँगी। यहाँ पे ना जो भी एक मनी प्लांट का वो पॉट रखा हुआ है, तो उसमें से ना सारी मिट्टी ना, मतलब सारी मिट्टी नहीं, थोड़ी मिट्टी ना निकाल करके बाहर भी गिरा दिया है। मतलब वो शायद फ्रूट खोज रहा होगा, इसलिए ना इधर में ना गार्डनिंग भी नहीं कर सकते। बालकनी है, थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं लगा सकते, बस मंकी की वजह से मंकी आकर के बैठा रहता है। तो यही मेरा जो कपड़ा डला हुआ था ना, मैं अपना ही कपड़ा इधर डाली थी, तो जो मेरा कपड़ा डला हुआ था ना, उसी को ना बार बार नीचे गिरा दिया था, मतलब पूरा उठा उठा करके। तो मैं वहाँ से लाई और जल्दी से इसे फ़ोल्ड करके फिर रख दी हूँ। और अब बारी थी घर में वही झाड़ू लगाने की, मतलब शाम के टाइम में ना जो झाड़ू लगाने का वो होता है ना, वही। तो एक बार सब भी घर में झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे ना इतने सारे मंकी है ना, पेड़ पौधा बहुत सारा है ना, तो पूरा मंकी, ये पूरा मतलब जैसे जो एरिया ही है ना, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे मतलब डियर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो और मंकी का तो खैर बात ही अलग है। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, उस बीच बच्चों को भी मतलब कुछ खाना था, तो बोल रहा है मेरा छोटा वाला बेटा, मम्मी मैगी बना दो ना, बहुत दिन से नहीं बनाए हो। तो कुछ दिन हो जाता है ना, बस इन लोगों को मैगी चाहिए, इस तरीके से सिप सिप करके खाएंगे। तो बच्चों को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी मेरे को खाना रहता है ना, तो थोड़ा सा टमाटो वगैरह डल करके बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों को खाना था, इसलिए मैंने उनको दे दिया। और बस जो साड़ी थी, मैंने कभी कभी साड़ी पहननी होती है, तो इसलिए साड़ी को ना अलमीरा में रख देती हूँ। थोड़े बहुत रूम है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि सोने का कोशिश कर रहे थे और वो उठा हुआ था, मतलब किसी को सोने नहीं देगा, कोशिश कर रही थी, इसलिए पूरा रूम भी बिखर गया है। वो रूम तो ठीक था, लेकिन ये रूम में मतलब सोने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं, बच्चे सोने नहीं दिए। और फिर शिवांश तो सो के उठ गया था। देखो उसकी मस्ती कैसे चल रही है, उसके पूरे दिन भर ऐसे ही मस्ती चलते रहती है। अगर जब तक वो सोया रहता है ना, घर में शांति रहती है, नहीं तो मैं क्या बोलूँ, कभी कभी ऐसा लगता है घर छोड़ के मैं ही चली जाऊँ। इतना परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, बच्चे के साथ ना ऐसे हो जाता है मन कभी कभी। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों लोग अपना मैगी एंजॉय कर अपना फेवरेट कार्टून के साथ, मोटू पतलू। और मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ सब कुछ, अभी मुँह हाथ धोऊंगी और फेस वॉश करूँगी। एक बार शाम में ऐसे फेस वॉश कर लेती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील होता है। और थोड़ी सी नींद भी तोड़ने की वो, मतलब वैसे नींद तो आ नहीं रही है, एक नींद का भी टाइम होता है ना, दोपहर में थोड़ा सा नैप ले लो तो। लेकिन वही नैप अगर नहीं लो ना, तो मतलब अजीब सा ही मन होने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ मुँह हाथ धो करके। और यहाँ पे देखो सारी विंडो मैं बंद करके रखी थी, नेट वाली, और जो मेन विंडो था ना वो भी बंद करके रखी थी, मंकी की वजह से कर्टेन वर्टेन लगा दी कि अंदर का कुछ भी दिखे नहीं। और ये ट्री पे बैठे रहता, देखते रहता है, हम लोग इधर से बातें करते रहते हैं, मतलब ऐसे ही रहता है। यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि अभी ठंडी भी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा लिप को भी बोरोलिन से ना मॉइस्चराइज़ कर ली हूँ, क्योंकि फेस के साथ साथ लिप भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। और तो ज़्यादा कुछ फेस में लगाई नहीं थी, लेकिन हाँ शाम का टाइम था तो मैंने मॉइस्चराइज़र भर भर के लगा लिया है। और अभी कंघी करूँगी, तो थोड़े बहुत जब भी कंघी करना होता है ना, मैं ज़्यादातर ना बालकनी में ऐसे आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत जो बाल निकलेंगे ना, वो बाहर मैं ऐसे निकाल दूँगी, मतलब डाल दूँगी। तो इस वजह से यहाँ पे और बालकनी में ऐसे बाल बनाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
और जैसा कि 2 दिन पहले से आपने वीडियो देखा होगा, मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसे वाले वीडियोस छोड़ कर के ना अभी ना 9/6 का 16 का सॉरी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन फिर से वही मोड में आ गई हूँ। क्योंकि क्या करूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी मन होता है वैसे बनाओ, कभी मन होता है ऐसे बनाओ। बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी ना, पूरा पत्ते वत्ते पूरा हिल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था इसलिए बत्ती जला दी, भगवान जी का कर्टेन हटाए, क्योंकि दोपहर में ना कर्टेन्स लगा देती हूँ। और अब बहुत देर बच्चों के साथ बैठने के बाद ना थोड़ा सा मुझे वीडियोज़ वगैरह भी शूट करना था, कर ली हूँ। यहाँ पे बेटी मेरी क्लास कर रही है ऑनलाइन, जो एबकस का क्लास होता है वही। पहले ऑफलाइन जाती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण ऑनलाइन कर दी हैं। तो यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जानता है कि अभी दीदी तो पढ़ रही है, तो वो बीच में उठ करके आएगी नहीं, मुझसे बैग वैग नहीं छीनेगी। और यहाँ पे परेशान कर रहा था। मैं बोली चुपचाप से यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। उसका भी थोड़ा सा स्टडी हो गया था, पढ़ाई कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा मस्ती कर रहा है। बोला है कि अब मैं क्या पढूँ, मैं तो पढ़ लिया हूँ ना। तो वो होता है ना कि हाँ चलो और कुछ पढ़ लो, मैं दे देती हूँ। बोलता नहीं, मैं अपना पढ़ लिया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ऐसे ही उसका चल रहा था और मुझे काम भी नहीं करने दे रहा था। बार बार मैं उसको मतलब बुला बुला के इधर ला रही थी, और बार बार वो अपनी दीदी के पास आ रहा था। कभी बॉल से मार रहा था, उसको हिट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी इरेजर लेके आ जा रहा था, मतलब ऐसे ही परेशान कर रहा था। यहाँ पे मैंने सिंपल से आज डिनर के लिए आलू की भुजिया और आलू और गोभी की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि आज ना मुझे बेटी के लिए ना तैयारी करवाना था, क्योंकि उसको असेंबली प्रोग्राम में कुछ हिंदी का वेदर न्यूज़ वगैरह बोलना है, तो स्पोर्ट्स और वेदर न्यूज़ है। तो ये सब क्या होता है ना कि बच्चों को अगर प्रिपेयर कराना पड़ता है ना, तो खुद को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए लगना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं रोटी बना रही हूँ, और उसे चाहिए था आटा। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसे आटा चाहिए होता है, और जब भी वो लेता है मैं गुस्सा करती हूँ, लेकिन फिर भी उसे चाहिए होता है। तो मैंने एक बार दे दूँगी, लेकिन नहीं, उसे और चाहिए। जब तक वो 3 बार नहीं लेता, मतलब उसकी डेली की आदत है, इसलिए मैं ना थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है वो 3 बार लेगा, इसलिए मैं एकदम थोड़ा थोड़ा करके 3 बार दे देती हूँ, वो खुश होकर के चला जाता। अब थोड़े देर के लिए मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसे आटा मिल गया है, तो इसलिए मुझे वो परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे रोटी भी बन चुकी थी, आलू गोभी की भुजिया भी थोड़ा चढ़ा हुआ है। और तब तक मैं ना सुबह की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि सुबह में भी ना बच्चों को टिफ़िन में ले जाने के लिए ना क्या होता है कि एक दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि नहीं, रात में जो प्रिपरेशन करना होता है ना सुबह की, वो मैं अभी ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो उसकी मस्ती चल रही है, उसकी बातें चल रही हैं, और अभी भी आटा से ही खेल रहा है। उसका क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 1 घंटे का क्लास होता है, तो वो अभी कर ही रही है। और क्लास ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पे उन लोगों का डिनर बना दी थी। तो आज मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारी उसको तैयारी करवाना था, अनवी को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।